इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किसने क्या कहा। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज देश की राजनीति में बयान, तंज, आरोप और पलटवार का एक ऐसा दौर चला कि सत्ता और विपक्ष आमने सामने दिखाई। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने याद दिलाया कि जवाहरलाल नेहरू की विरासत को सिर्फ आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम और हनुमान जी के प्रसंग से जीवन का संदेश दिया, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे और डबल इंजन की सरकार को लेकर भाजपा पर सवालों की बौछार करते नजर आए। राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव आयोग पर गरजे और खुली चेतावनी देते हुए बोले कि जो गलत हो रहा है उसका हिसाब लिया जाएगा। उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर की बजाय चीफ मिनिस्टर क्यों कहा, और राजस्थान में कैसे राजनीतिक कहानी बढ़ चली है जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सालों बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं। तो अगले कुछ मिनटों में सुनिए देश के बड़े नेताओं के बड़े बयान, क्योंकि राजनीति में आज फिर सवाल यही है कि किसने क्या कहा। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि की। तो नरेंद्र मोदी ने 10 जून को देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले मोदी ने 4399 दिन पूरे कर लिए। इससे पहले यह रिकॉर्ड देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री का स्वागत तालियों से किया गया और विशेष प्रस्ताव भी पारित किए गए। भाजपा इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है। इसी उपलब्धि पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा है और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन भाजपा के जश्न के बीच कांग्रेस ने भी अपना राजनीतिक जवाब दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर जवाहरलाल नेहरू को लेकर अपनी पुरानी राज्यसभा की स्पीच को साझा करते हुए लिखा कि नेहरू की लकीर छोटी करने की कोशिश करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। उनका कहना है कि नेहरू की विरासत और योगदान को सिर्फ रिकॉर्ड और आंकड़ों से नहीं आंका जा सकता। सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा। 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। अब बात उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम, रावण, मारीच और हनुमान जी के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले मात्र से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि आदर्शों का अनुसरण ही व्यक्ति को पूजनीय बनाता है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने प्रभु श्री राम के साथ द्रोह किया उनका अंत हुआ, जबकि हनुमान जी राम की संगत में आकर पूजनीय हो गए। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए जरा। रामायण कालखंड के भी उदाहरण आपके सामने हैं।
मारीच है, रावण है। उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं। हमारे पवन सुत हनुमान जी हैं या विभीषण हैं, सामान्य जीवन में उनको भले ही जन्म के समय उसके उपरांत कितना सम्मान मिला, लेकिन राम की संगत में आने के बाद लोग पूज्य हो गए, सबके लिए पूज्य हो गए। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है। मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और उससे जुड़े विवादों को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर डबल इंजन सरकार की निगरानी व्यवस्था ठीक से काम कर रही होती तो ऐसे आरोप सामने नहीं आते। अखिलेश ने इशारों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को आड़े हाथों लेते हुए सवाल खड़े किए। सुनिए अखिलेश यादव को। देखिए, जो मुझे जानकारी मिली और जानकारी में ये चर्चा में आया अयोध्या में कि चंदे को लेकर के उसको चंदा न कहें, हम चढ़ावा कहें। जो चढ़ावा था मंदिर में उसको लेकर के कुछ चीज़ें बाहर निकल करके आई हैं और फिर कई अखबारों ने लिखा उसके बारे में। कई जो बहुत ही सरकार के करीब हैं न्यूज़ चैनल, उन तक ने ये कहा कि सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन की वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। और आखिरकार ये गिरफ्तारी की बात आई और फिर पलट कौन गया? और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आखिरकार क्यों स्टेटमेंट अपना बदल रहे? अब बात राहुल गांधी की। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार चुनाव आयोग को घेर रहे राहुल गांधी एक बार फिर बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में राहुल गांधी चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को सीधे चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। राहुल का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं और समय आने पर जवाबदेही तय हो। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। अब आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां राजनीतिक शब्दों के तीर और भी ज्यादा तेज हो गए। राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहे विवाद के बीच तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी भले चीफ मिनिस्टर बन गए हों, लेकिन उनकी राजनीति चीफ मिनिस्टर वाली है। इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छोड़ दी। तेजस्वी यादव को सुना जाए। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के लिए ना सुरक्षा मुद्दा है, ना घर मुद्दा है, और किसी के वजह से हम लोगों को नहीं मिला। हम नेता विरोधी दल है, इसलिए हमको मिला था घर, अभी भी है। राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नेता विरोधी दल है, उस नाते मिला था। लेकिन जो 5 नंबर भी ले लेना हो, सेंट्रल से भी सुरक्षा ले रहा हो, वो बड़ी बड़ी बातें क्या करेंगे लोग। और आखिर में राजस्थान की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर वर्षों बाद अपनी पुरानी चुप्पी तोड़ी है। गहलोत ने कहा है कि अगर सोनिया गांधी उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को कहती तो वो कभी मना करते ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ ये धारणा बनाई गई कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते थे और सचिन पायलट को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। गहलोत का दावा है कि यह पूरी तरह एक राजनीतिक साजिश थी जिसने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। सुनिए अशोक गहलोत ने क्या कहा। गांधी जी अध्यक्ष रहे हो, पंडित नेहरू रहे हो, मोतीलाल नेहरू रहे हो, कौन नहीं रहा, सदा बड़े रहे हो। उस कांग्रेस पार्टी ने मुझे बना रही सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूंगा?
मैं मना करूंगा? वो तो इसलिए ऐसी बना दी, वो भी कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनामी हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। तो आज की इन खबरों में बस इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? आप इस पर अपनी राय विचार हमें जरूर बताइए। खबरों को किस कलेवर में आप देखना चाहते हैं, आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।